सही जानकारी और सही तरीके से अगर इस रेमेडी को आप अपने बालों में लगाओगे, ट्रस्ट मी, कसम से आपके बालों की ग्रोथ रुक नहीं पाएगी। मेरे बालों की ग्रोथ का राज भी यही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई बहुत बार आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बिल्कुल गहरे काले कलर के हैं, घने हैं, लंबे हैं। भाई हमें भी बताइए कि किस तरह से आप इनकी केयर करते हो, ऐसा क्या लगाते हो अपने बालों में जो आपके बाल इतने अच्छे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए अपनी हेयर केयर वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं मोस्टली जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं ना, तो बाल धोने के 1 आध घंटा पहले मैं लगा देती हूँ। कई बारी ज़्यादा भी रह जाती है मेरे बालों में। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपके बाल एक तो घने होंगे, जो रुकी हुई बालों की ग्रोथ है वो आपकी बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि ज़्यादातर यही कमेंट्स होते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ रुक सी गई है, बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ऐसा क्या करें कि भी थोड़े से बढ़ जाएं। तो इसलिए मतलब आप पहले तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो होगी, जैसा आप देखते ही हैं कि मेरे बाल भी काफ़ी लंबे हैं। दूसरा, जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो उनका हेयर फॉल इंस्टेंटली बंद होगा। जी हाँ, आप ट्राई करना, पहली ही बार में आप देखोगे कि 50% जो आपका हेयर फॉल है ना, फर्स्ट टाइम में ही खत्म हो गया। मतलब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। इसमें हम डैंड्रफ, बालों को काला करना, हर तरह की बालों की जो समस्याएं रहती हैं ना, वो सब सॉल्व होंगी। और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जो आप हर बार करते हो। मतलब वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है अच्छे-अच्छे और भी वीडियोस लेके आने का। तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए अभी जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से हमने इस रेमेडी को, जादुई रेमेडी आप बोल सकते हो। भाई अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला ना पहली ही बार में, ऐसे नहीं कि टोटली सब कुछ हेयर फॉल 100% बंद हो जाएगा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। आप रेगुलर फिर यूज करते रहना तो आपके बाल नेचुरली काले भी होंगे। जो आप मुझसे पूछते रहते हो कि भाई आपके बाल बहुत ज्यादा काले हैं तो क्या लगाते हो, डाई वाई तो नहीं लगाते? तो डाई वाई मैंने कभी लाइफ में क्यों लगानी भाई। डाई से बाल, केमिकल चीजें जब आप अपने बालों पे, स्किन पे कहीं भी लगाओगे तो आपको और नुकसान देखने को मिलते हैं। मतलब ये तो आपको पता ही होगा, अगर डाई लगा भी दी ना, इन केस आपके थोड़े थोड़े से बाल यहाँ यहाँ कहीं से भी, यहाँ से सामने से शुरू हो गए सफेद होना, तो गलती से भी ये काम मत करना, फिर बाकी बाल भी आपके केमिकल के टच में आते हैं और वो भी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो जितना टाइम तक चल रहा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे, नेचुरल रेमेडीज पे भरोसा रखिए, उनको यूज कीजिए, फिर देखिए सालों साल आपको डाई, मेहंदी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये रेमेडी आपके बालों को काला करेगी, हेयर फॉल को रोकेगी, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगी, सिल्की शाइनी आपके बालों को स्मूथ कर देगी। आपको पार्लर जाके केराटिन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे लेंगे। सबसे पहले आप सोचोगे कि ये कढ़ाहा जैसा क्या, मतलब क्या है ये? तो ये है आयरन का बर्तन, आयरन पॉट आपको लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो, अगर हैवी तले वाली होती है तो और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पकाने वाले हैं। और हैवी तले वाली जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनमें जल्दी से इंग्रेडिएंट जो है जलते नहीं है, धीरे-धीरे से अपने पोषक तत्व रिलीज करते रहते हैं और उसी की हमें भी ज़रूरत है। तो ये ले लिया मैंने जी आयरन का एक ये आप पॉट बोल सकते हो, कढ़ाई जो भी आपने लिया है, लेकिन लेना आयरन का ही। आयरन के गुण मिलेंगे, उसी की वजह से फिर आपके जो बाल हैं वो नेचुरली काले होते चले जाएंगे। साथ ही साथ हेयर फॉल में भी बहुत मदद मिलती है, तो आयरन की ही कढ़ाई लेना। फिर अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, अब आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो गाजर है। जी हाँ, सही समझे हैं आप, ये गाजर ही है। और गाजर जो है ना, हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है, हमारा वेट मैनेज करने के लिए भी फायदेमंद है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। अगर आपको नहीं था पता तो कमेंट करना, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, वो तो सबको पता ही है कि आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसमें भर भर के पाई जाती है, तो इसलिए मतलब हम खाते ही खाते हैं। लेकिन विटामिन ए के साथ साथ इसमें
बीटा कैरेटीन भी पाई जाती है। अब ये क्या चीज़ है भाई, आप कैरेटीन करवाते हो ना अपने बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी, ज़बरदस्त दिखाने के लिए, तो बस भाई वो काम आपका यहीं से गाजर से हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें विटामिन के भी पाई जाती है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या रहती है ना, तो डैंड्रफ को छू मंतर करने के लिए ये गाजर बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे हाथ में तो ये 2 दिन पहले लेकर के आए थे ना, तो वहाँ से एक बची हुई थी, तो ये सिकुड़ू सुकुड़ू सी है, लेकिन आपके पास अगर फ्रेश है तो वो लीजिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ये भी चलेगी। तो इतना एक टुकड़ा गाजर का काफ़ी रहेगा। एक मीडियम साइज़ की गाजर आपने लेनी है, छिल के उसको आपने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेना है और डाल देना है इस लोहे की बर्तन में। इससे पहले आपको इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर लेना है। पूरा 1 गिलास पानी का लेंगे और जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे उनको बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। जब वो 1/4 रह जाएगी या उससे भी थोड़ा कम, तो वो जो चीज़ बनेगी वो फिर हम लगाएँगे अपने बालों में। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये पहले तो हम 1 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे, फिर ये गाजर के जो टुकड़े कट करे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गाजर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या को भी खत्म करते हैं और आपके बालों को चमकीला बनाते हैं, सिल्की शाइनी बनाते हैं। बहुत डिटेल में ना जाते हुए फटाफट से आगे के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या हमने इसमें। ये देखिए यहाँ पे मैं सारा सब कुछ ले करके बैठी हूँ। अब आगे का जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका आंवला। ये मेरे हाथ में है आंवला और ये आपको डाल देना है इस लोहे के बर्तन में। आंवला भई बालों के लिए एक वरदान की तरह है। आपके बालों को नेचुरली काला करने का इकलौता जो साधन है वो है ये आंवला। इसके साथ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि इसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें कि बालों को नेचुरली काला करना है तो कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ़ आपका आंवला एक ऐसी चीज़ है। आप ट्राई करना, लोहे के बर्तन में जब आप इसे बॉयल करोगे ना तो आप खुद देखोगे, मेरे ना यहाँ-यहाँ पे जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना, तो उस टाइम पे जब मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे तो यहाँ-यहाँ से काला-काला हो गया। तो इसी तरह से आपके बालों को धीरे-धीरे से एक कोट की तरह कोट चढ़ाता चला जाता है। तो ये है रीज़न कि मेरे बाल जो है ना आपको काले इसलिए नज़र आते हैं। फिर आपको लगता है कि पक्का मैं डाई यूज़ करती होंगी, पर ये पक्का डाई यूज़ नहीं करती। ये वाली जो है ये डाई की तरह फिर एक कोट मेरे बालों पे चढ़ाती रहती है। अब एक चीज़ बता दूँ कि आंवला जो है आपके बालों को थोड़ा-सा ड्राई भी करता है। तो इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है और जब भी आप आंवला को, अगर आप सिर्फ़ खाली आंवला ही यूज़ कर रहे हो, तब उसमें आप ऑयल ज़रूर मिक्स करें क्योंकि थोड़ा-सा बालों को ड्राई करता है। और सबसे सिंपल एक उपाय है जिन लोगों के बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस ये आंवला लेना है आपको, लोहे के बर्तन में पानी डाल के इसको बॉईल करना है थोड़ी देर के लिए, बस वो पानी आपने बालों में लगाना है या उस पानी को अपनी बकेट में डाल करके उससे बालों को धोना है। आपके बाल मतलब खुद ब खुद बालों का झड़ना बंद और ग्रोथ होगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि अच्छा इतनी तेज़ी से इतनी ग्रोथ हो रही है। तो ये एक सिंपल सा मतलब आपको बहुत तामझाम नहीं करना होता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखना, आपके बालों की ग्रोथ ज़रूर बढ़ेगी। आप भी याद रखोगे कि किसी ने मतलब इतने कॉन्फिडेंसली बताया था, इतना तो थोड़ा-सा आप ट्रस्ट करके ये काम ज़रूर करना। चलिए, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो मैं इसमें इंग्रीडिएंट ऐड करना जा रही हूँ, वो है ये है मेरे पास लेमन का पील। देखिए, जब भी हम नींबू से रस निचोड़ते हैं ना, तो उसको फेंक देते हैं, जो उसका पील मतलब जो छिलका-सा रह जाता है। तो ये मैं सुखा करके रखती रहती थी, मतलब जब भी यूज़ करती थी ना लेमन, तो ये सुखा करके रखती रहती थी और ये बहुत कारगर चीज़ है। लेमन जो होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और जब ये आंवला के साथ मिक्स हो जाता है ना तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि आंवला में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। तो ये आपके बालों को नेचुरली काला करने के लिए भी हेल्पफुल है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। आपने सुन ही रखा होगा कि अगर आप विटामिन सी, कोरोना में कम से कम हमने ये तो ज़रूर सीखा ही था ना कि अगर आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स बताते थे, तो उसमें से विटामिन सी की भी एक थी। तो जिंक, विटामिन सी और ये सब चीज़ें मिक्स वाली जो टैबलेट होती थी, वो बोलते थे कि वो खाओ तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बूस्ट रहेगा और बीमारियों से बचे रहोगे। तो इसी तरह से ये आपकी स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी काम करता है और आपके ओवरऑल जो है ना बालों की ग्रोथ होती है। तो ये मैंने ले लिया, अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं है, नींबू को ही काट करके छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके वही डाल देना, चलेगा वो भी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैं चीज़ लेने जा रही हूँ वो है देखिए अजवाइन। अजवाइन आपने सुना हो सुना होगा कि एक मसाले की तरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बालों में अगर आपको खुजली होती रहती है,
डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह का आपको फंगस वगैरह या कोई भी स्कैल्प में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसके लिए अजवाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत, आप गूगल करना, आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएँगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं फटाफट से अब नेक्स्ट चीज़ें बताती हूँ आपको। अब देखिए ये मैंने लिया है लौंग। लौंग इसलिए क्योंकि लौंग जो है ये एक तो गर्म तासीर के होते हैं। लौंग बालों की ग्रोथ को दुगनी क्या 4 गुना तेज़ी से बढ़ाते हैं। आप सर्च करना इसके लिए भी, गूगल कर लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों की ग्रोथ के लिए। एक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को घुट्टी दे पिलाते थे, तो बस वही वाली घुट्टी है आपके बालों के लिए। तो ये भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और अब देखिए क्या ऐड करना है, ये है मेरे पास अदरक। और अदरक का तो आपने सुन ही रखा होगा कि अदरक का जूस जो है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, घना करता है और दुगनी-तिगनी तेज़ी से बढ़ाता है आपके बालों को। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर की मदद से एक इतना बड़ा टुकड़ा भी नहीं लेना है, छोटा-सा इसका हाफ़ कर लीजिएगा। तो इतना का टुकड़ा हमने यहाँ पे ये भी ऐड कर लेना है। सारी चीज़ें उबल रही हैं साइड में आप देखिए, और इसी बीच मतलब आप इस तरह से इन चीज़ों को ऐड करते जाइए। और अब एंड में अपनी जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट वाली चीज़ है मेरी और हमारे घर के आस-पास भर-भर के पड़ी है, तो वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मतलब कि सारे पोषक तत्वों से भरपूर। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को, ये तो आपने सुन ही रखा होगा। और मेरी रेमेडीज़ तो बिना कड़ी पत्ते के कंप्लीट होती भी नहीं है। अगर आपने पहले देखी होंगी मेरी रेमेडीज़ तो मुट्ठी भर के मैंने डाल दिया इसमें कड़ी पत्ता, और इसको अब अच्छी तरह से पकने देना है। अच्छी तरह से मतलब कि जब ये 1/4 रह जाए पानी आपका, तो तब आपने फिर इसको छान लेना है। जिन लोगों को ऑयल बालों में लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें लौंग, बढ़िया बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। लेकिन जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प रहते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोग इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है बिल्कुल लाइट होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको चिपचिपापन महसूस होगा। सरसों के ऑयल में चिपचिपापन महसूस होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और बाकी जिनकी बिल्कुल ही ग्रोथ बालों की रुक ही गई है, वो 1-2 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में 1 सैशे में इसमें कॉफ़ी का ऐड कर रही हूँ। मतलब कॉफ़ी जो है ना एंड में बहुत गज़ब कमाल कर देने वाली है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहती है, आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगी। तो ₹2 वाला का ये सैशे ले लिया बड़ी मुश्किल से, मतलब कि इसमें ना ये जो नेस्ले वाला है, इसमें बहुत ही कम कॉफ़ी रहती है, तो मैं सोच रही थी एक और डाल दूँ, बट मैंने अभी के लिए एक ही डाला क्योंकि जो लिक्विड था वो भी कम ही दिख रहा था। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस हमारी रेमेडी तैयार है। मैंने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बालों में इतना भर-भर के ऑयल लगा रखा था रात को। और फिर आपने इसको लगाना है बढ़िया बालों की जड़ों में अच्छी तरह से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह ज़रूर डाल लीजिएगा। अब मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, इसलिए प्लास्टिक का घर पे सब्ज़ी-वब्ज़ी या कुछ भी कोई ना कोई थैला तो ज़रूर होता ही है। तो बस मैं वही प्लास्टिक का उठा कर के लेकर के आ गई ताकि मेरे हाथ काले ना हो जाएँ। और आप भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आपको भरोसा ना हो ना, तो पहले आप थोड़ा-सा ट्राई करके देखना। फिर देखना इतना गंदा-सा काला कलर चिपक जाता है ना हाथ पे, जो कि बिल्कुल भी फिर जाता ही नहीं है, या फिर कपड़े धोओगे ना हाथ से तब जाके जाएगा। तो ये कोटिंग आपके बालों पे इसी तरह से फिर चढ़ती रहती है। तो इस तरह से फिर आपने इसको बढ़िया तरह से अपने बालों में लगा लिया और फिर छोड़ दीजिए। आप 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, कितने भी घंटे इसको रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर पहली बार अपने बालों में कहीं पर भी हम चीज़ कोई भी लगाते हैं, तो आपको उसका पैच टेस्ट ज़रूर करना। मेरी तरह एक हैबिचुअल हो जाओगे कि जब भी आपको बाल धोने हैं ना, तो रेमेडी के बिना धोने ही नहीं है, नहीं तो ऐसा फ़ील होता है कि बाल झड़ रहे हैं। तो इसलिए, और बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक